इलेक्ट्रो होम्योपैथ में बेहतर परिणाम देखने में आते हैं और मिले हैं। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। उस प्रोटोकॉल को देने के बाद 3-3 घंटे के अंदर बच्चों को लगभग 80-90% रिलीफ मिला। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, नाइस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सालय एंड नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट। मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बदलते मौसम में जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम और खांसी यानी कि कफ की जो समस्या बढ़ रही है उसका ज़बरदस्त प्रोटोकॉल जो कि आप 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छे परिणाम ले सकते हैं। खासकर सर्दी के मौसम में छोटे बच्चों के लिए सर्दी से बचाव के हमें तरीके रखने पड़ेंगे। बच्चों को सर्दी से बचा करके रखें, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे जो 1 साल से ऊपर यानी 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को आप पकड़ के नहीं बैठ सकते। जो लोग होते हैं तो अक्सर उनको सर्दी वगैरह की दिक्कत हो ही जाती है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन देखने में मिलती है कि उनको तरह तरह के वो उपचार दिलाते हैं मॉडर्न मेडिसिन में भी, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ऐसे भी बहुत से बच्चों में देखने में आया है, मतलब ऐसा पाया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ में 100% 1 से 2 घंटे में 1 से 4 घंटे के अंदर बेहतर परिणाम देखने में आते हैं और मिले हैं। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर कोई भी बच्चा है और वो प्रोटोकॉल बच्चे से लेकर के बड़ों तक यानी कि 40 साल तक के लोगों को उस प्रोटोकॉल का आप प्रयोग कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अनुभव के आधार पर और प्रैक्टिकल के आधार पर, एक रिसर्च के आधार पर ये मैंने पाया कि उस प्रोटोकॉल को देने के बाद 3-3 घंटे के अंदर बच्चों को लगभग 80-90% रिलीफ मिला। ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा दूध लेते थे या थोड़ा पानी लेते थे या कुछ और खाते थे, और खाते खाते या लेते लेते उनको क्या होता था कि खांसी आनी शुरू हो जाती थी। तो सिचुएशन ये होती थी कि खांसी करते करते वो उस चीज़ को बाहर निकाल देते थे। ऐसे बच्चों में भी 1 से लेकर के 4 घंटे तक बहुत बेहतर परिणाम पाए हैं। 90% तक कवर किया है। प्रोटोकॉल के लिए आप लोग नोट कर लीजिए और देंगे, बेहतर परिणाम मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको बच्चे का डायग्नोस करना रहेगा, उससे संबंधित जो भी औषधि की आवश्यकता हो वो आप डायग्नोस के आधार पर उसको देंगे अलग से। लेकिन एक ड्रॉप आप तैयार करेंगे जिसका प्रोटोकॉल है P1 C13 और F1 BE, यानी कि P1 C13 BE और P1 C13 F1 और BE, P1 C13 F1 और BE। इसको आप फर्स्ट डाइल्यूशन यानी कि जिसको D4 आप कहते हो उससे भी दे सकते हो। इन चारों औषधियों को आप 30 ml के ड्रॉपर में मिला लीजिए। 7-7 ml डालेंगे, लगभग 28 ml के आसपास ये मिक्सचर बन जाएगा। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। इसमें से अगर 10 साल तक का बच्चा है तो आप उसको लगभग 5 ड्रॉप से 10 ड्रॉप के बीच में सीधे टंग पे दे दीजिए और इसको आप लगभग हर 1.5 से 2 घंटे में दीजिए। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को
मिल जाएंगे। अगर उसके अंदर सर्दी भरी हुई है तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि बच्चे को वोमिटिंग वगैरह आए, ऐसा 1% चांस है, जिससे कि उसके अंदर का जो कफ रहेगा, जो सर्दी रहेगी, वो उससे निकल जाएगी। ऐसा 1% होने के चांस हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो ऐसे में घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप इस प्रोटोकॉल को, हमारे जो चिकित्सक साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस क्लास को जो देख रहे हैं, वो इस प्रोटोकॉल को दे करके अपनी क्लिनिक में अच्छा परिणाम पा सकते हैं। जैसा कि मित्रों हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे हर वीडियो में आपको अब लगातार इस तरह के बेहतर से बेहतर प्रोटोकॉल्स मिलते रहेंगे। अब आपको अभी मैं कैंसर का प्रोटोकॉल नहीं दिखाया था, एक अभी माउथ कैंसर का दिया है। अब भी आपको अगला वीडियो हमारा और किसी बेहतर कैंसर में आपको मिलेगा और उस प्रोटोकॉल को आप यूज करेंगे, अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और जो भी चिकित्सक साथी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आने वाले हर रोगी का आप अपनी क्लिनिक में बॉडी को डिटॉक्ट करिए। आप बाउल को ऑर्डर करिए, बाउल को मंगाइए और बॉडी को डिटॉक्ट करिए। उससे क्या होगा कि आपके जो क्लाइंटेज है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे बेहतर प्रोटोकॉल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।